past tense. I ran away with my life. आज है वेडनेसडे का दिन और यानी कि दशमी का दिन और आज है तुलसी जी की मेहंदी। तो आज के वीडियो में आप सबके साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। विंटर वार्डरोब शेयर करूँगी, साथ ही साथ तुलसी विवाह शेयर करूँगी और उसके अलावा शेयर करूँगी सबसे सस्ते क्राफ्ट मिरर। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और ये है आज का लंच जिसमें मैंने बनाया था दाल मखनी बनाई थी, राइस बनाए थे, इसके अलावा बनाया था गुलाबी रायता और बनाई थी चपाती सैलड। बस यही खाना था, सिंपल सा हमारा लंच। और लंच के बाद में मैंने कंप्लीट किया अपना एक DIY क्राफ्ट मिरर। और इसके बाद में मुझे जाना था आज तुलसी जी की मेहंदी में। आज हल्दी थी सुबह में, लेकिन वहाँ मैं जा नहीं पाई मंदिर में। तो शाम को है मेहंदी, तो मुझे मेहंदी में जाना है और ग्रीन कलर के कपड़े पहन करके जाना है। ये अभी इतना कंप्लीट हुआ है तो मैं आ रही तुलसी जी की मेहंदी धूमधाम से मनाई। सुबह में हल्दी थी, शाम को मेहंदी। तो मैं मेहंदी में गई थी और वहाँ से आते हुए काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं आगे का और शूट नहीं कर पाई। आज है नेक्स्ट डे यानी कि एकादशी और आज मेरा व्रत रहता है। और आज देवउठनी एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बहुत धूमधाम से मनाएंगे आज एकादशी का ये वाला त्यौहार। तुलसी विवाह के नाम से या फिर देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है इसे। सुबह में मैंने बहुत सारे काम किए, कार्तिक मास चल रहा है तो आजकल रूटीन चेंज है। सुबह में उठ करके सबसे पहले नहा धो करके पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद ही मेरे बाकी के काम होते हैं। तो अन्वेषा और हस्बैंड दोनों अपने अपने काम से चले गए हैं। मैं मॉर्निंग के सारे काम से निपटा करके आज विंटर वार्डरोब सेट कर रही थी। जितने भी समर्स के कपड़े थे उनमें से आधे कपड़े धीरे धीरे करके मैं रख रही हूँ और धीरे धीरे करके ही मैं सारे विंटर वेयर निकालती हूँ। एक साथ निकालने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको रखने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, जो पॉलीथीन में मैं विंटर के कपड़े रखती हूँ उसी पॉलीथीन में समर वेयर भी रख देती हूँ। अब ये वाली पॉलीथीन थी, इसमें से मैंने कल विंटर वेयर निकाले थे, उनको धूप लगाई थी और आज इसमें मेरे थोड़े बहुत जो भी मेरे समर वेयर थे ना वो मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिए हैं। ये कुछ और आज भी निकाले थे कपड़े जिनको मैं धूप लगा करके अभी ले आई हूँ और उनको भी अपनी जगह पर रख रही हूँ। और हाँ, आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड मुझसे पूछते हैं कि मैं मिरर कहाँ से लेती हूँ, तो मैं आज आपके साथ में पूरा डिटेल शेयर कर रही हूँ क्राफ्ट मिरर के बारे में। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन से परचेज़ करेंगे स्पेशली अमेज़ोन से तो आपको क्राफ्ट मिरर बहुत महंगे मिलेंगे। और मैंने भी ये 2 क्राफ्ट मिरर परचेज़ किए हैं ऑनलाइन ही अमेज़ोन से, क्योंकि मुझे चाहिए थे और लोकल मार्केट में मिल नहीं रहे थे। तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़े हैं, ये लगभग 550 के आसपास पड़े हैं। लेकिन यही क्राफ्ट मिरर मेरी जिस शॉप से मैं लेती हूँ वो शॉप बंद पड़ी है काफ़ी दिनों से, पिछले 8-10 दिन से। पता नहीं क्या रीज़न है, तो इस करके मुझे लेना पड़ा। ऑफलाइन जब मुझे मिरर नहीं मिलते हैं तभी मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ और ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए क्योंकि ये वाले शेप के मुझे कहीं और मिल नहीं रहे थे, इस करके मुझे लेने पड़े हैं। जब भी मैं आप सबके साथ में कोई मिरर वाला क्राफ्ट शेयर करती हूँ तो आप सब मुझे ज़रूर बोलते हो कि ये 500 रुपये के मिरर लग गए होंगे, 700 रुपये के मिरर लग गए होंगे। अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे मिरर, यानी कि अमेज़ॉन वगैरह से अगर परचेज करेंगे तो सच में आपको मिरर बहुत कॉस्टली मिलेंगे। और मैं पहले इसी कारण से नहीं बनाती थी मिरर वाले जो DIY होते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। 500-700 रुपए के तो मिरर लग जाते हैं। अब अगर हम इतने ज़्यादा मिरर लगाएंगे तो इतने महंगे लगाएंगे तो फिर वो सस्ता डेकोर नहीं बन पाएगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, अगर आप मोहाली पंजाब या ट्राई सिटी में हैं तो मटौर करके एक जगह है, यहाँ पर मोहाली में एक जगह है मटौर। तो मटौर में काफ़ी सारी क्राफ्ट की शॉप हैं जहाँ पर शीशे मिल जाते हैं, इतने छोटे वाले डिफरेंट साइज एंड शेप के मिल जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो
तो अगर आप किलो के हिसाब से मिलते हैं वहां पर, कि अगर आपने 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, वो डिजाइन, कट या पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा अगर थोड़े बड़े शेप के मिरर अगर आपको चाहिए तो आपने देखा मैंने एक अभी कंप्लीट किया है, ये वीडियो आपके साथ में आज अभी लाइव हुआ है, जो ग्लास वाला मिरर वाला मैंने आपके साथ में शेयर किया। उसमें जो मिरर लगे थे वो मैं मटोर से ही लेकर के आई थी। इसके अलावा वो जो बड़ा वाला मिरर मैंने लगाया था वो केवल 40 रुपीज में उन्होंने मुझे कट करके दिया। ये मिरर वो इसलिए इतना सस्ता दे रहे थे क्योंकि उनका जब बड़े बड़े शीशे लगते हैं ना, तो उसमें से जो छोटा मोटा जिसका पानी हल्का सा खराब हो जाता है या थोड़ा पतला है या उसकी क्वालिटी थोड़ी कुछ ना कुछ उसमें डैमेज होता है, तो वो उनके किसी काम के नहीं होते, तो वो उनको फेंक देते हैं। तो उसमें से ही कुछ पीसेस अगर मेरे काम के होते हैं, मैं जाती रहती हूँ, जब भी मुझे मिरर चाहिए होता है मैं वहां से जाकर के कटवा लेती हूँ। तो आपको मैं और भी दिखा रही हूँ, सिर्फ 40 रुपीज में उन्होंने मुझे वही एक मिरर नहीं कट करके दिया था। जो नीचे के साइड में काफी सारे मिरर थे ना, मैंने आप सबको दिखाए थे, तो वो सारे मिरर में से कुछ मिरर मैंने और लिए और उनसे कटवाए और उसका उन्होंने मुझे 1 भी रुपया नहीं लिया। हाँ, वो अलग बात है कि मैं अपनी मर्जी से उनको कुछ पैसे दे दूं, तो वो एक अलग चीज है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए अगर आप इन शॉप्स पर जाते हो तो उनके, जैसे लकड़ी वालों के यहाँ मैं गई थी, तो उनके यहाँ वो जो लकड़ी का पीस मैंने लिया वो उनके किसी काम का नहीं था, वो वेस्ट था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। अगर मैं अपनी इच्छा से 150 रुपए दे देती तो वो ले भी लेते, हालांकि मैंने उनको बहुत बार बोला लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो अब ये देखिए, ये पीसेस जो थे ग्लास के, ये भी मैंने उनसे कटवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 शीशे मैंने और कटवाए हैं, ये उसी ग्लास में से जो वेस्ट था। अब इसी चक्कर में ये आप देखेंगे ये अलग अलग कलर के हैं ना, तो ये भी मैंने उनसे कटवा लिए। आपने वीडियो में देखा भी होगा, पिछले वाले वीडियो में। इसके अलावा इसी टाइप की जो पतली पतली पट्टियां जो बच जाती है ना शीशे की, उसमें से 2-3 पट्टियां लेकर के मैंने ये कुछ स्क्वायर कटवा लिए हैं, ये देख सकते हैं। अब स्क्वायर के साथ साथ ये कुछ आड़े टेढ़े भी थे, तो वो भी मैं ले आई। मैंने सोचा मुझे किसी DIY में काम में आ जाएंगे, इस करके मैंने लिए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक नहीं परचेस किए हैं तो आप भी परचेस करके रख सकते हैं, कटवा के रख सकते हैं, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आप सबके साथ में बहुत ही अमेजिंग से क्राफ्ट मिरर वाला क्राफ्ट शेयर करूंगी। इसके अलावा ये कुछ दीपक लेकर के आई मैं मार्केट से। ये 2 रुपए का एक दीपक है, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से डिजाइनर दीपक हैं। ये मैं लेकर के आई हूँ, इनसे करूंगी सुंदर सा क्राफ्ट। तो इस तरीके के अगर दीपक आपके पास में मिल जाए आसपास में तो आप भी लेकर के रख लीजिए। तो अगर आप बड़े शॉप पर जाओगे तो आपको कॉस्टली सामान मिलेगा, अगर आप छोटे छोटे वेंडर्स पर जाओगे तो वो सामान में थोड़ा सा बार्गेन भी कर लेते हैं, आपको सामान सस्ता मिल जाता है। इनमें लंच के बाद में मैंने घर के कुछ और काम निपटाए और उसके बाद में मैं लग गई तुलसी विवाह की तैयारी में। मैं कुछ काम कर ही रही थी, तभी अचानक से मेरे पैर में वेन्स की प्रॉब्लम है, एक नस खिंच गई और उसकी वजह से मुझसे ना चला जाए ना बैठा जाए, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। विंटर में अक्सर मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों की नस खिंच जाती है, जिसकी वजह से मुझे चलने में, बैठने उठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने थोड़ा आराम किया, लेकिन उसके बाद में भी कुछ मुझे आराम नहीं मिला, पैरों में कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। फाइनली फिर मुझे शाम को उठना पड़ा और फिर उठने के बाद में मैंने शाम को रंगोली बनाई। यहाँ पर मैंने ना कुछ मिरर लगाने की कोशिश कर रही थी, उसी टाइम पर मेरी नस खींची थी, तो मैं ऐसे ही छोड़ करके बैठ गई। जब शाम को हस्बैंड को बोला तब हस्बैंड ने ये मिरर फिक्स किया, और मिरर ये लगने के बाद में सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और मिरर को फिक्स करवाने के बाद में तो फिर मैं दोबारा से पूजा का काम करना ही था। जैसे तैसे करके मैंने पूजा तो कर ली, लेकिन मुझे तकलीफ़ बहुत हुई, और किस तरीके से मैंने पूजा की मैं ही जानती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे में क्योंकि त्योहार है, आप ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं कुछ भी। तो जितना मुझसे बन पड़ा, जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया। हाँ, अन्वेषा ने मेरी थोड़ी हेल्प की, जिसके कारण मैंने पूजा तो कर ली और तुलसी विवाह भी कर लिया, अच्छे से किया, जो जितना मैं कर सकती थी ऐसी सिचुएशन में। तो वो सब आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, तुलसी जी के पास साफ़
सफाई कर देती हूँ। उसके बाद में थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर देती हूँ, दिए जलाती हूँ। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी हैं मेरे पास, तो शालिग्राम जी के साथ में कराती हूँ। और कराने का बहुत ही सिंपल सा और सरल तरीका मेरे पास जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये, मैं कोई गन्ने का मंडप वगैरह नहीं बनाती हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा तामझाम करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज़ मैं लंबे समय तक कर सकूँ और जो चीज़ मेरे बाद में मेरे और भी फैमिली मेम्बर फॉलो कर सके वो चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो मैं वही करती हूँ। मैंने तुलसी जी को दो चुन्नियाँ उड़ाई हैं, एक नई चुन्नी उड़ाई और एक चुन्नी मैंने पीले रंग के कपड़े के साथ में, शालिग्राम जी को पीले रंग का कपड़ा मैंने उड़ाया है और तुलसी जी को एक अलग से जो चुन्नी थी उसके साथ में दोनों का गठबंधन किया था। और उनको जो श्रृंगार का सामान होता है जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर वगैरह वो मैंने अर्पण किया है। मिठाई और आरती जोत वगैरह करने के बाद में मैं फेरे करा देती हूँ ऐसे ही, और जो भी गलती होती है उसकी क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान तो हूँ नहीं, लेकिन त्योहारों को खाली छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता, तो इतना मैं कर देती हूँ। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, धीरे धीरे करके ही चीज़ों को सीखते हैं। अभी सीखते सीखते जितना भी पूजा में तो ऐसा होता है ना कि जितना भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे वो पूजा उतनी ही बड़ी होती जाती है। तो श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान केवल श्रद्धा देखते हैं, आपने कितने बड़े तरीके से, कितने लार्ज स्केल पर आपने क्या किया है वो चीज़ नहीं देखते। अगर मन में श्रद्धा भाव है तो आप केवल दीपक जला करके चुनरी भी अर्पित करते हैं तो तुलसी माँ वो भी स्वीकार करती है। तो मुझसे जितना बन पड़ा इस सिचुएशन में मैंने किया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने भी इंजॉय किया होगा, आपको भी पसंद आया होगा। आज का वीडियो मैं इतना ही रख रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया। कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा था, घर सजने के बाद में, पूजा पाठ के बाद में एक अलग ही वाइब आ जाती है ना घर में। तो आप भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।